वेलकम दोस्तों, एजी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री पर मेरा यह चौथा वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को कभी न भूलने वाले कॉन्सेप्ट हाई ब्लड प्रेशर का नाम आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग सुनते हैं, से अभी समझाता हूं। इस पूरी वीडियो को आप जरूर देखिएगा। आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर लीजिए। इससे अच्छा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आइए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में स्टडी करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। जो ट्रिग्नोमेट्री का बेस होता है, एक्चुअल में अब यहीं से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रही है। यहां पर यदि आप चूक गए, नहीं समझ पाए, तो कभी भी ट्रिग्नोमेट्री आपके समझ में नहीं आएगी, बार बार गलती करेंगे। तो जितने सारे कंफ्यूजन होते हैं स्टूडेंट्स को, वो सभी को मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ। आइए, मैं आपको पहले वीडियो में ही बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का बेस राइट ट्रायंगल है। क्लियर? तो राइट ट्रायंगल के बारे में थोड़ा एक दफे हल्का सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आइए देखिए, यहां पर यह एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें आप क्या देख रहे हैं, यह 90 डिग्री है। क्लियर? इस राइट ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कि 3 साइड्स हैं और 3 एंगल है। एक एंगल ये हो गया, एक एंगल आपका यह है और एक एंगल आपका यह है। 3 एंगल हो गया, 3 साइड हो गया। क्लियर? नॉर्मल रूप में इस ट्रायंगल को जब आप देख रहे हैं तो आपको क्या नजर आ रहा है, ये जो नीचे वाली लाइन है, यह क्या है, बेस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, आधार। इसको शॉर्ट में मैंने बी लिख लिया। क्लियर? और ये जो खड़ी लाइन है, वर्टिकल आप देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में लंब कहते हैं। इसको मैंने पी लिख लिया। ठीक है, तो यह आपका नीचे वाली लाइन, यह बेस हो गया, यहां से लेकर के यहां तक पूरी लंबाई में, और ये परपेंडिकुलर यहां से लेकर के टॉप तक ये पी हो गया। और ये तीसरी लाइन है जो झुकी हुई है, वो है आपका हाइपोटेन्यूस कहते हैं, हिंदी में कर्ण कहते हैं। इसको मैंने एच लिख लिया। क्लियर? यहां पर गौर करने वाली बात क्या है कि 3 एंगल हैं, 3 साइड्स हैं, तो यही तो समझने वाली बात है। राइट ट्रायंगल में जो 90 डिग्री होता है ना, इसके सामने की जो आर्म्स होती है, ये हमेशा हाइपोटेन्यूस ही होती है, जिसको कर्ण कहते हैं। क्लियर? अब आप ये समझिए, इस राइट ट्रायंगल में न तो यह एंगल चेंज होने वाला है और न तो यह साइड्स चेंज होने वाली है। ये 90 डिग्री फिक्स हो गया और यह आपको हाइपोटेन्यूस फिक्स हो गया। ये चेंज अब नहीं होगा कहीं भी। हाइपोटेन्यूस जो है, यह आपका 90 डिग्री के सामने वाली आर्म्स होती है, साइड्स होती है। ठीक है? क्लियर? अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ रहे हैं तो इसमें कॉन्सेप्ट जो है उसी को तो देखना है। देखिए, यहां पर यह बेस है और यह परपेंडिकुलर पी बी और यह एंगल है। यहां पर इस एंगल को यदि आप अल्फा मान लें और इसको बीटा मान लें, क्लियर, तो क्या होता है, इस अल्फा बीटा के आधार पर यह बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहते हैं भैया। क्लियर? जिस एंगल को आप लेंगे, कोई भी एंगल आप लेंगे, तो वह एंगल 2 साइड से बनी होगी। जैसे आप अल्फा ले लिए, अल्फा 2 साइड से बनी है। एक साइड आपका यह है और दूसरा साइड आपका यह है। यह साइड आपका फिक्स है, क्या है,
हाइपोटेन्यूज कर्ण है, तो दूसरी साइड क्या होगी इस एंगल के लिए? यह दूसरी साइड यह होगी, जिसको आप क्या कहेंगे? बेस। यह चीज ध्यान रखिएगा, यही सबसे महत्वपूर्ण है ट्रिग्नोमेट्री में। यदि आप इस एंगल को लेते हैं तो इस एंगल को बनाने वाले दो साइड हैं, यह साइड तो फिक्स है, जिसको आप कर्ण कहेंगे, वह कभी नहीं बदलेगा। दूसरी साइड यह है, तो जिस एंगल को लेते हैं उस एंगल को बनाने में दो साइड होते हैं, एक साइड हाइपोटेन्यूज होता है, दूसरा बेस होता है। इस एंगल के लिए दूसरी साइड यह है, तो यह आपकी क्या होगी? बेस होगी। अब बताइए भैया, जब यह कर्ण आपका हाइपोटेन्यूज क्लियर हो गया, ये बेस क्लियर हो गया, तो तीसरी लाइन क्या बच रही है? पी बच रही है, परपेंडिकुलर, वो हो जाएगा। या इसको आप और क्लियर समझना चाहते हैं तो आप ऐसे यहां पर देखिए, कोई भी एंगल है, ठीक है, जिस एंगल को आप ले रहे हैं उसको बनाने में दो साइड है, क्लियर? एक साइड तो आपका एच है। अब जो दूसरी साइड जो होगी, ठीक है, दूसरी साइड जो होगी वो क्या होगी? बेस। और उस एंगल के सामने की जो साइड होगी वह परपेंडिकुलर होगी। किसी भी एंगल में देखिए, किसी भी एंगल में क्या चीज आप देखें कि उस एंगल को बनाने वाली एक हाइपोटेन्यूज होगी और जो दूसरी होगी वो है आपकी बेस होगी, और उस एंगल के जो सामने वाला होगा वो पी होगा। तो यह आपका पी हो गया, क्लियर? अब इसी को आप यहां पर जरा समझिए, यदि यह बीटा है, यह तो फिक्स है भैया, यह तो 90 डिग्री आपका फिक्स है, और इसके सामने की ये जो साइड है यह एच फिक्स है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि आप अब आप ट्रिग्नोमेट्री में इस एंगल को लेते हैं, इस एंगल को जब आप लेंगे, इस एंगल को बनाने वाले दो साइड्स हैं, यह साइड है क्या आपका है? हाइपोटेन्यूज। और ये दूसरी साइड है, ये दूसरी साइड इस एंगल बी के लिए, एंगल बीटा के लिए आपका क्या काम करेगी? बेस का, आधार का। तो इस एंगल के लिए यह साइड आपकी बेस होगी, क्लियर? और इस एंगल के जो सामने वाली साइड है ये आपका परपेंडिकुलर पी, क्लियर? यही चीज ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। अब आइए, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में आप थियरम में पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस कॉन्सेप्ट को सभी लोग जानते हैं। स्टार्टिंग के जो हमारे चैप्टर्स हैं ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें हमको इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है? इसके यहाँ पर एच है, पी है और बी है। यह आपका एक इक्वेशन बन गया। इसमें तीन राशियां हैं, तो दो पता रहे तो तीसरी आप ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात राइट ट्रायंगल को तीनों साइड्स आप क्लियर कर ले जाएंगे। तो इस फार्मूले को, पाइथागोरस प्रमेय को आपको ध्यान में रखना है। हम लोगों ने देखा किस एंगल के लिए कौन सा बेस होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है? अब यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर क्या है, मैं इस एंगल को अभी ले रहा हूं, इस एंगल को मान ले रहा हूं मैं थीटा है, क्लियर? तो इस एंगल को बनाने वाली जो दो साइड्स हैं, यह साइड तो आपका हाइपोटेन्यूज है, वो तो पहले से क्लियर है। और इस एंगल के लिए जिस एंगल को आप लेते हैं, आप उसी एंगल पर दिमाग केंद्रित करेंगे। उस एंगल को बनाने वाली दूसरी साइड क्या होती है? बेस, जिसको बी कहते हैं। और उस एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर, जिसको टी कहते हैं। यह अभी अब हम लोगों ने देखा। अब यहां पर आइए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है
वह कितने होते हैं? 6। टेग्नामेट्री रेशियो कितने होते हैं? 6। कैसे 6 होते हैं? आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, जो आपका ये ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, इसमें कितने एंगल हैं? 3। कितने साइड्स हैं? 3। कुल कितने एलिमेंट हो गए इसके? 6। तो रेशियो कितना होगा? 6। एक तो आप इस ढंग से समझ सकते हैं। दूसरी, इसमें 3 साइड हैं, ठीक है, 3 साइड हैं, तो तीनों साइडों को परस्पर आप जब अनुपात के रूप में निकालेंगे तो आपका 6 होगा। क्लियर? तो इस तरह से आप यहां पर देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं। क्लियर? अब वह जो रेशियो होते हैं उनको आपको रटना पड़ेगा। कौन कौन 6 रेशियो होते हैं उनको पहले आप सीरियल वाइज लर्न करिए। पहला साइन थीटा, यहां पर जो थीटा है यही थीटा है जो मैं लिया हूं। एक चीज यहां पर और ध्यान रखने वाली चीज है, यह जो थीटा है, थीटा, यह हमेशा लेस देन 90 डिग्री ही होगा। इस चीज को आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। क्लियर? अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होते हैं वो 6 होते हैं। सीरियल वाइज आप ध्यान रखिएगा। पहला साइन थीटा, दूसरा कास थीटा, तीसरा टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यहां पर यह चीज ध्यान रखिएगा, जो यह थीटा है, साइन के साथ थीटा, कास के साथ, टेन के साथ, इस सभी के साथ, वो थीटा कौन सा है? यह थीटा है जो फिगर में मैं दिखाया हूं। इसी थीटा के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यहां पर स्टडी करेंगे। दोस्तों, यहां पर आपने देखा ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री से हमेशा कम। दूसरा एक कॉन्सेप्ट यहां पर और क्लियर कर लीजिए, यह जो साइन थीटा है, साइन थीटा, यहां पर आप गलती से ऐसा मत समझिएगा, साइन थीटा जो है यहां पर बीच में जो ये स्पेस है, यहां पर ऐसा आप मत समझिएगा कि यहां पर मल्टीप्लाई का साइन है, ऐसा नहीं होता है। मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, बल्कि जो थीटा है उसका साइन है। क्लियर? तो कंफ्यूजन में न रहिएगा, यहां पर मल्टीप्लाई का साइन नहीं। अब आइए यहां पर जो आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखा, अब इसको आप कैसे आगे समझेंगे। देखिए, अब दोस्तों आप जानते हैं हर घर में जितने लोग हैं उसमें से कोई न कोई फैमिली का मेंबर ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर से परेशान है। आप हाई ब्लड प्रेशर का बहुत नाम सुने हैं। देखिए यहां पर 3 शब्द मिल रहा है, एच बी पी। एच हाई ब्लड प्रेशर। यहां पर आपको मैं अभी पीछे स्टार्टिंग बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को मैं इस तरह से समझाऊंगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं। कैसे? हाई ब्लड प्रेशर को देखिए, हाई हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर में देख रहे हैं क्या है? पहला अक्षर एच, एच क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस। ब्लड, ब्लड में पहला लेटर क्या है? बी, बी क्या हो गया? बेस। प्रेशर में पहला लेटर क्या है? पी, पी क्या हो गया? परपेंडिकुलर। क्लियर? अब यहां पर आपको आगे समझना है। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि ब्लड है, ब्लड है तभी प्रेशर होगा, तभी प्रेशर होगा। और प्रेशर होगा तो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन यहां पर हम लोग ज्यादा की बात करेंगे। ब्लड होगा तो प्रेशर होगा, प्रेशर होगा तो
हाई होगा। यहां पर देख रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर के तीनों शब्द एकदम मैच कर रहे हैं। आपको यह ध्यान रखना है, यह हाई ब्लड प्रेशर जो है यह बहुत ही खतरनाक है, इसको कभी भी उभरने नहीं देना है। हाई ब्लड प्रेशर को आपको कभी भी उभरने नहीं देना है, वह खतरा है। तो हाई ब्लड प्रेशर को हमेशा दबा करके रखना है भैया। हाई ब्लड प्रेशर को हमेशा दबा करके रखना, हाई को दबा करके रखना, हाई को उभरने मत दीजिए। ठीक है, हाई को आप उभरने मत दीजिए। तो हाई को जब उभरने नहीं देंगे तो हाई को दबा दीजिए। यच है, इसको दाब दीजिए। किससे दाब दीजिए? प्रेशर से, पी से। प्रेशर है तभी हाई होगा। अब हाई नहीं होने देना है। ठीक है, हाई नहीं होने देना है, यह है, आप पक्की बात नोट कर लीजिए। हाई नहीं होने देना है तो हाई को दबा दीजिए। किससे दबाएंगे? पी से। पी इसके ऊपर चढ़ा दीजिए। फिर हाई को, हाई देखिए, ब्लड है तो प्रेशर है तभी हाई है, तो हाई के लिए पी भी उत्तरदायी है और बी भी उत्तरदायी है। ठीक है, हाई जो है इसके लिए पी भी उत्तरदायी है और बी भी उत्तरदायी है। हाई को आपको दबा करके रखना है, बस इतना आप मेरी बात ध्यान रखिए। हाई ब्लड प्रेशर जीवन में नहीं होने देना है, हाई नहीं होने देना। ठीक है, हाई को दबा दीजिए, हाई को पी से दबा दीजिए और हाई को बी से भी दबा दीजिए। यहां पर एक जगह और दबाइए। क्लियर? हाई को दबा दिए। यहां पर तीन ही चीज है, पीबीएच, तीनों का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। एच को बढ़ने नहीं देना, इसको दबा करके रखना, इसको नीचे रख दिया। ठीक है, अब दोनों से दबाना, पी से भी और बी से भी। पी रख दिया, बी रख दिया। क्लियर? अब दूसरी बात क्या करना है, पी को मेंटेन करके रखना है। पी को मेंटेन करके रखना है, पी को मेंटेन करके रखना है। बी, पी को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो पी आप मेंटेन कर लीजिए। अब यहां पर यह लाइन खींच दीजिए बटे की। अब आपका ये क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी। इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है? तीन ही चीज है। तीन में आपका एच को दबा करके रखना है, तो एच को किससे दबाएंगे? पी से और बी से। दूसरा फिर क्या है? प्रेशर को मेंटेन रखना है। प्रेशर को मेंटेन रखना है 80 से 120। क्लियर? तो P बाई बी। यहां पर यह तीन रेशियो मिल गए। यह जो पहला रेशियो होता है यह आपका होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कास थीटा और तीसरा होता है टेन थीटा। बस आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व। तो साइन थीटा इक्वल टू आपका क्या हो गया? P बाई एच। दूसरा क्या है? कास थीटा। कास थीटा इक्वल टू क्या हो गया? B बाई एच। तीसरा टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो गया? P बाई बी। बस आप यदि इतना ध्यान में रख लिए तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए एकदम सरल हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पर आइए, यहां पर देखिए, यहां पर यह जो है 6 रेशियो हैं ट्रिग्नोमेट्री के। इसको आप बस इतना ही मेहरबानी करिएगा, सीरियल वाइज याद करिएगा। अब इसको दो पार्टों में बांट दीजिए। यहां पर मैं देखिए एक लाइन खींच दिया, ऊपर 3 हो गए और 3 नीचे हो गए क्रम से। अब क्या होता है, ये जो 6 हैं, ठीक है, यह इसमें
जो 3 हैं वो अलग मैं कर दिया, 3 अलग कर दिया, 2 गोल बना दिया। ठीक है, 2 गोल बना दिया। एक टीम आपकी साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा हो गई और दूसरी टीम आपकी हो गई काट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। दोनों टीमें एक दूसरे के अपोजिट है। दोनों टीमें एक दूसरे के विपरीत है, उल्टा है। अब उल्टा कैसे है, इस चीज कौन किसके उल्टा है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। देखिए, निकट निकट जो है, पहले आप उस पर ध्यान रखिए। निकट निकट कौन है, यहां पर जो टीम बना 3 के बाद 4, यह 3 और 4 ऐसे लाइन खींचिए, यह दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। फिर अब ऊपर वाले में से एक लीजिए और एक नीचे वाले में से लीजिए, यह अपोजिट है। उसके बाद यह ऊपर वाला बचा, यह इसके अपोजिट। क्लियर। जब सीरियल से आप याद किए रहेंगे तो आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। ये उल्टा है, ये ऊपर की जो टीम है, नीचे की टीम उसकी विरोधी टीम है। अब रह गई बात, 3 मेंबर पहली टीम में है, 3 मेंबर दूसरे टीम में है, तो पहले टीम के कौन मेंबर दूसरे टीम के किस मेंबर के विरोध में रहेंगे, किसके उल्टा रहेंगे। तो उसका कॉन्सेप्ट यह है, यह जो बंटवारा किया गया है, ये जो निकट निकट है, पहले इनको लीजिए, 3 और 4, उसके बाद ऊपर बढ़िए 2 और उसके बाद यहां पर 5, उसके बाद 1 और 6, यह दोनों अपोजिट हैं। अब जरा बताइए, इसका मतलब यह हुआ काट थीटा क्या है, टेन का अपोजिट है। टेन का अपोजिट क्या है, काट। तो टेन बराबर क्या होता है, पी बाई बी। तो काट बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बी बाई पी। क्लियर। सेक थीटा, ये किसका उल्टा है, कास थीटा का। कास थीटा बराबर क्या है, बी बाई एच। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई एच, उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा, एच बाई बी। क्लियर। अब कोसेक थीटा किसका उल्टा है, साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर क्या है, पी बाई एच। तो यहां पर ये कोसेक थीटा जब होगा तो क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा यानी पी बाई एच का उल्टा, तो क्या हो जाएगा, एच बाई पी। अब दोस्तों यहां पर आप जरा देखिए, यदि आपको 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन कास टेन यदि आपको याद है, हाई ब्लड प्रेशर के आधार पर बस ये ध्यान रखिए, प्रेशर को हाई नहीं होने देना है। ठीक है, पीबीएच। ठीक है, ये हाई को दबा करके रखना है, किससे, पी से भी दबा देना, बी से भी दबा देना। तो पहले पी से दबाइए, पी से हाई को दबा दिए, दूसरी बात बी को दबा दिए, और तीसरी बात क्या करना, प्रेशर को मेंटेन करके रखना है। पी ऊपर लिखिए, नीचे बी। क्लियर। यह आपका साइन हो गया, कास हो गया, टेन हो गया। क्लियर। अब यहां पर देखिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो 6 है, 6 के 6 का आपका फार्मूला तैयार हो गया। अब यहीं पर आप और कॉन्सेप्ट लेकर के चलना चाहें तो और आप इसको देख सकते हैं कि साइन थीटा जो है, इसका अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। तो इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। दूसरा देखिए, कास थीटा का अपोजिट क्या है, सेक थीटा। तो कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। फिर क्या देख रहे हैं आप, टेन थीटा। टेन थीटा का अपोजिट क्या है, काट थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1 अपॉन काट थीटा। ठीक है। ठीक इसको आप इस ढंग से भी लिख सकते हैं, साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक का उल्टा साइन। तो कोसेक थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। और सेक थीटा का अपोजिट क्या है, कास।
तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपान cos थीटा। कोसेक थीटा का अपोजिट क्या है? कोसेक का अपोजिट साइन, और सेक का काट, और काट का अपोजिट क्या है? टेन। तो काट थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा? 1 अपान टेन थीटा। क्लियर? यहां पर ये इतने सारे फार्मूले को आपने देख लिया। अब आप इसको और क्लियर करना चाह रहे हैं तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसको आप और क्लियर समझना चाहते हैं तो यहां पर समझिए, ये कोसेक के बटे 1 कर दीजिए। अब ये भी फ्रैक्शन हो गया, भिन्न हो गया, और ये 1 बटे साइन ये भी भिन्न है, बीच में इक्वल टू का साइन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा आपका क्या हो जाएगा? इक्वल टू 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। उसी तरह से यहां पर cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। यहां पर टेन थीटा इंटू काट थीटा इक्वल टू 1। क्लियर? दोस्तों, यह रहा हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। आपको मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि पूरा कॉन्सेप्ट आप आसानी से समझ लिए। दोस्तों, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर प्लीज। अगली वीडियो मत देखना भूलिएगा, अगली वीडियो इससे ज्यादा तहलका वाली होगी। ओके, थैंक्स।